स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे कुलदीप यादव के बारे में। एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो आई थिंक किसी भी एथलीट को जो अपने करियर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, जिसे आप कह सकते हैं एक बुरा फेज आया हो, उसके लिए यह स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होगी। आपको आप कह सकते हैं कि भाई आपका नाम इस तरीके से एक सनसनी बन जाता है जब आप ओडीआई, टेस्ट और आप T20 फॉर्मेट, मतलब तीनों इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एक साल में। और आप देखते हैं कि भाई 2017 में केवल इस खिलाड़ी का बोलबाला था, लेकिन फिर आप कह सकते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बाद एक फेज ऐसा आता है जब आपको इस तरीके के विजुअल्स देखने को मिले थे। 2019 आईपीएल हम सबको याद है कि भाई आप धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देते हो, लेकिन वो ये कि कभी कभार क्या होता है कि जब आपके करियर का एक लो फेज आता है ना, वो एक क्रिकेटर के लिए, किसी भी एथलीट के लिए, या आप कह सकते हैं नॉर्मल लाइफ में भी आप कह सकते हो किसी भी पर्सन के लिए, विच एवर फील्ड यू आर वर्किंग इन, अगर आपको एक सेटबैक मिलता है ना, तो आपको कमबैक करने के लिए वो कैरेक्टर दिखाना पड़ता है जो कुलदीप यादव ने दिखाया है। टेस्ट क्रिकेट में इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौके मिले अगले बंदे ने परफॉर्मेंस दी है। केवल 8 मैचेस जरूर खेले हों, लेकिन सिडनी फाइफर आपको याद आएगा। फाइफर लेने के बाद ड्रॉप कौन होता है? कभी भी मौका मिला हो, इंग्लैंड के वर्सेस मौका मिला, वहां परफॉर्मेंस दे दी। फिर आपने चट्टोग्राम टेस्ट में भी देखा, वहां पर फाइफर लिया। इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौके मिले आपने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। और जैसे ये फोटो आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने पिक्चर लगाई है क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था उनके करियर का जो आप कह सकते हैं लोएस्ट फेज। 2019 आईपीएल आपको दिखाई सुनाई देगा कि भाई हां, कुलदीप यादव बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और पूरे सीजन आप देख रहे हैं 4-5 विकेट उन्होंने ली और बहुत ऑर्डिनरी था, वो बहुत ऑर्डिनरी था। जबकि आपने 2017, 2018, 2019 वर्ल्ड कप में आना, मतलब आपने भाई तबाही मचा रखी थी। जेन्युइनली आपके करियर का इस तरीके से आगाज हुआ था, लेकिन फिर वो इनके करियर का सबसे लोएस्ट फेज आया। खराब फॉर्म के बाद आपकी नी इंजरी, टीम से ड्रॉप होना, मतलब आप अपने करियर का सबसे टफेस्ट फेज वहां पर झेल रहे थे। तो ये वो फोटो है। अब आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं भाई, जैसा कह सकते हैं ना कि स्विच बैक, आप इस फोटो पर जाते हैं, लेकिन फिर करंट क्या होता है? तो भाई केकेआर के साथ जब इनकी खराब फॉर्म थी, केकेआर ने भी इन पे फिर भरोसा नहीं जताया, इनको रिलीज कर दिया। 2022 ऑक्शन से पहले भाई ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई क्या कुलदीप यादव का क्या फेट होगा, क्या उनको कोई पिक करेगा? तो भाई दिल्ली ने उनको वहां पर पिक करा, ये वो स्टेटमेंट है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो इनके कोच हैं, उन्होंने वहां पर जो इनके चाइल्डहुड कोच है कपिल पांडे, उन्होंने ये बताया, रिवील करा है कि भाई दिल्ली कैपिटल्स का कितना बड़ा रोल था, रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत, उनका कितना बड़ा रोल था दिल्ली कैपिटल्स के साथ, जो आप कह सकते हैं उस यूनिट में, कि आपने कुलदीप यादव को वो भरोसा दिया। समटाइम्स आपको कुछ प्रेजेस या आपकी कोई एडवाइस आपको, आप कह सकते हैं, इस तरीके से मोटिवेट कर देती है कि आपने जो फेलियर्स हुए हैं उनका पीछे छोड़ देते हैं और आप रियलिटी में आते हैं कि भाई मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूं। रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत ने वही काम करा, कुलदीप यादव को उनकी पावर्स का रियलाइज कराया कि आप कितने स्पेशल हैं, आप इंडिया के बेस्ट बॉलर हैं। Ricky Ponting told him, "I'm going to play you all the matches. There is a reason. Warney, Shane Warne likes you, and I can see why. You are going to be our match winner." One of the greatest captains, Ricky Ponting ऐसा कहते हैं। और किनको उन्होंने क्या रेफरेंस दी? शेन वॉर्न की, जो कुलदीप यादव के चाइल्डहुड आइडल भी हैं। उन्हें देखकर ही उन्होंने वो स्पिन बॉलिंग करने के लिए इंस्पायर हुए थे। जब आपके आइडल आपको इतना हाईली रेट करते हैं, उन्होंने कहा कि देयर इज अ रीजन शेन वॉर्न आपको इतना पसंद करते हैं, तो आई थिंक ये किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए काफी होता है। उसके बाद हम चलते हैं ऋषभ पंत की स्टेटमेंट पे। ये कपिल पांडे जी हैं जो कुलदीप यादव के चाइल्डहुड कोच हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कोट करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ऋषभ टोल्ड हिम, आपको अच्छा करना ही होगा भैया, आपसे बड़ा बॉलर नहीं है इंडिया में, मतलब यू हैव टू डू वेल, देयर इज नो बेटर बॉलर देन यू इन द कंट्री। इससे बड़ा आप कह सकते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट आप दे ही नहीं सकते, और इससे बड़ी मोटिवेशन हो ही नहीं सकती कि भैया हमें आप पे भरोसा है, वी बिलीव इन यू, और हमें भरोसा है क्योंकि आप इंडिया के बेस्ट बॉलर हो, आपसे बड़ा बॉलर को इंडिया में नहीं है। ये ऋषभ पंत कहते हैं भाई, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल टैलेंट्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड इन द रीसेंट टाइम्स। रिकी पॉन्टिंग, ऋषभ पंत, ये बातें उन्होंने कहा जब कपिल पांडे उनके चाइल्डहुड कोच, जरूर कुलदीप यादव ने डिस्कशन करी होगी, आप अपने चाइल्डहुड कोच के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, उन्हीं की वजह से आज आप इतनी कुछ सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं। और उसके बाद भाई रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस तरीके से कमबैक कराया कुलदीप यादव ने, करियर बड़ा जबरदस्त रहा है, लेकिन एक लो फेज आना भी जरूरी होता है जब आपको रियलिटी चेक मिलता है कि हां यहां से कमबैक आप कैसे करते हो। वो बताता है कि भाई आप मेंटली कितने टफ हो, जो एक एथलीट के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके सामने नंबर्स चला देते हैं, स्टैट्स। सबसे पहले नॉर्मल हम इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करेंगे, क्योंकि अक्रॉस फॉर्मेट्स देखिए फाइफर लेना, और आप देख रहे हैं कि
करियर जिस तरीके से शुरुआत होता है, बीच में खराब फेज आता है, नी इंजरी होती है, टीम से ड्रॉप होते हैं, लेकिन कमबैक के बाद भी आपने वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है। इट मींस कुलदीप यादव की जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं भाई। 8 टेस्ट मैचेस में 34 विकेटें लेना, वहां पर 21.55 का एवरेज। ओडीआई क्रिकेट में 84 मैचेस में 141 विकेटें हैं, 26.55 का एवरेज। यहां पर भी आपके जो फाइफर हैं, मतलब आप देख रहे हो कि 6 for 25 जो उनकी स्पेशल परफॉर्मेंस है, सबको लगेगा अरे भाई कोई गड्ढा विकेट आ गया होगा, जहां पर एक स्पिनर ने विकेटें ले ली, जो इंडियन बॉलर्स को एक्यूज कर दिया दुनिया कि रेड बॉल क्रिकेट में आप ये करते हो। लेकिन इस बंदे ने ओडीआई में 6 for लिया, और आपको पता है इंग्लैंड में लिया था, नॉटिंघम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई 6 पे मतलब 25 रन देकर 6 विकेटें, इंग्लैंड की एक टॉप क्वालिटी बैटिंग ऑर्डर को आपने तहस नहस कर दिया। ये क्वालिटी है कुलदीप की, उनको पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज भी आप देखते हैं कि वो एक अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनके सामने युजवेंद्र चहल जो आपके बेस्ट स्पिनर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो उनके सामने फीके नजर आते हैं। ये कुलदीप यादव की क्वालिटी है। T20 इंटरनेशनल्स में 31 मैचेस हैं, 5 for 24 उनका बेस्ट है, 14.23 का उनका एवरेज है एंड 6.6 का उनकी इकोनॉमी है। ये एक कंप्लीट बॉलर है भाई, जो आपको अक्रॉस फॉर्मेट सर्व कर सकता है। रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा भाई 2 लेजेंड्स हैं, इसलिए रेड बॉल क्रिकेट में उतनी फ्रीक्वेंटली मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी लड़के को मौका मिला, 2019 आपको सिडनी टेस्ट याद आएगा, 5 लेते हैं, टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। चट्टोग्राम टेस्ट 5 लेते हैं, टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप इन द सेंस कि अब भाई वो ये कि जब इतने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं, आपके पास 2 लीडिंग स्पिनर्स हैं, जिसमें जड्डू आपको बैट से भी करके देते हैं, अश्विन की बैटिंग यूटिलिटी आप देख लीजिए, और 2 दिग्गज हैं, तो उनके बीच जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब भी ओडीआई और T20 में आपको मौका मिला, आपने डबल मतलब बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, बड़े बड़े आपने कीर्तिमान रचे हैं। आप 2 आपकी हैट्रिक्स हैं ओडीआई में, आपने वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स टू टेक 50 विकेट्स इन ओडीआई, वो टॉप 6 में आई थिंक। और उसमें आप देख रहे हो कि T20 इंटरनेशनल्स में भी आप साउथ अफ्रीका दौरा याद आएगा, आपको कंसिस्टेंटली वो 3 for 2 for, मतलब आपको कम ही देखेगा कि विकेट कॉलम में कुलदीप यादव का नाम नहीं है। तो यही वो कंसिस्टेंसी है जिसके बाद आपने आपके करियर का जब हाईएस्ट फेज बेस्ट फेज चल रहा था 2017, 18, अर्ली 2019, वर्ल्ड कप के बाद टीम से ड्रॉप हो जाना, आईपीएल बहुत ज्यादा खराब जाना, फिर दिल्ली कैपिटल्स का इनको बैक करना, और दिल्ली कैपिटल्स की वजह तरफ से जो परफॉर्मेंसेस आए, मतलब केकेआर फेज में एक अलग कुलदीप यादव आपको दिख रहे थे, और जो दिल्ली कैपिटल्स ने भरोसा दिया उसके बाद आपको अलग कुलदीप यादव दिख रहे थे। तो ये वो सक्सेस स्टोरी है कि भाई एक सेटबैक था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक था वो सेटबैक पे भी भारी पड़ गया, इतना धमाकेदार वो कमबैक था। एक बार आईपीएल की परफॉर्मेंसेस भी बता देते हैं आपको, क्योंकि जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको रिटेन किया था 2018 से बाद से, आपने देखा था कि आपने 2 सीजन आपके फिर भी ठीक थे। आपने 2017 में 12 मैचेस में 12 विकेटें ली, 2018 में 16 मैचेस में 17 विकेटें ली, जहां पर आपकी इकोनॉमी 8 और 8.2 थी, 24 की आपकी एवरेज थी। आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी, क्योंकि आपको उस तरीके से रेट किया जाता था कि भाई इससे भी तगड़ा ये बंदा कर सकता है। लेकिन फिर आता है सबसे लोएस्ट फेज उनके करियर का, 2019 आईपीएल में 9 मैचेस मिलते हैं, केवल 4 विकेटें उनको मिलती हैं, और वहां पर जो इकोनॉमी रेट है वो करीब 9 के वहां पर पहुंच जाता है। तो वो थोड़ा सा सवाल उठे। 2020 में केवल 5 मैच मिलते हैं और 1 ही विकेट वहां पर वो ले पाते हैं। केकेआर ने इनसे भरोसा, मतलब आप कह सकते हैं भरोसा उठ गया था, आपने रिलीज करा, फिर ये नी इंजरी से जूझते हैं, फिर 2021 सीजन नहीं होता। 2022 ऑक्शन से पहले भाई जब दिल्ली कैपिटल्स इनको 2 करोड़ में वहां पर खरीदती है, फिर आपने वो रिजल्ट देखा कि भाई इनके आईपीएल करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया, और उस सीजन आप कह सकते हैं कि उसी सीजन के बाद आपकी टीम इंडिया में वापसी भी हुई। 14 मैचेस में 21 विकेटें, 19.95 की एवरेज, और फिर 2023 आईपीएल फिर भी इनके स्टैंडर्ड से काफी खराब था। खराब इन सेंस की ऑर्डिनरी था, क्योंकि 14 मैचेस अगर खेल रहे हैं 10 विकेटें हैं, या आप कहोगे यार बड़े अच्छे स्पेल्स हैं, आप खराब क्यों बोल रहे हो। कुलदीप यादव वो स्पेशल बॉलर है जो भाई उसके हिसाब से तो ये नंबर्स काफी कम ही है। लेकिन फिर जब इंडिया में उन्होंने कमबैक करा, साउथ अफ्रीका के वर्सेस 4 for, जब अब साउथ अफ्रीका इंडिया में आई थी, श्रीलंका न्यूजीलैंड के वर्सेस 3 for, ओडीआई और T20 में परफेक्ट आप कह सकते हैं एक बैलेंस बना के वो चले और कंसिस्टेंटली डिलीवर करा। अब आप वेस्ट इंडीज में देख रहे हो T20 में 3 for, और आप ओडीआई में देख रहे हो 4 for। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं भाई जिनको आप झुटला नहीं सकते। ये ऐसा बॉलर है कि जिसे आप कह सकते हो कि इस प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि भाई करियर के सबसे लोएस्ट फेज से जो एक खिलाड़ी आप कह सकते हैं कि भाई वो हिस्ट्री बन के रह जाता, दुनिया याद करती है, कुलदीप यादव आया था, लेकिन उस लड़के ने कमबैक करा और आज वो दोबारा T20s और ओडीआईज में तो एटलीस्ट आप कह सकते हो ऑल फॉर्मेट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑल फॉर्मेट खेलते भी हैं। ही इज योर प्रीमियर स्पिनर, ही इज योर बेस्ट स्पिनर, और यही थी कुलदीप यादव की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।